हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम वेक्टर अलजेब्रा बता रहे हैं तो इसमें कि आपको हम कल एनसीईआरटी जो पिछला वीडियो बनाए थे, जो एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज 2.10.2 का जो क्वेश्चन था, तो उसमें 1 से लेके हम 10 तक बताए थे, मतलब 1 से लेके 10 तक सॉल्व किए थे। और उसके बाद देखिए, आज हम जो क्वेश्चन नंबर 11 से वही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का ही क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 आपका k कैप एंड माइनस 4i प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। अब देखिए, हमको यहाँ पर दो वेक्टर दिया हुआ है और ये दो वेक्टर को हमको दिखाना है, मतलब सो दैट है। देखिए, हमको दिखाना क्या है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में कोलिनियर है। देखिए, तो कोलिनियर का हम लोग इसका एक रिलेशन पढ़े थे, जो आप लोग को याद होगा कि कोई वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होते हैं तो उसका देखिए एक रिलेशन था। वो रिलेशन क्या था कि उसमें देखिए, हम यहाँ पर आपको लिख के देखिए, तो जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे वही प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज क्या था कि बी बराबर वेक्टर बी बराबर आपका क्या था, लेमडा ए था। अगर ये रिलेशन है कि बी बराबर अगर लेमडा ए है, तो हम यहाँ बोलते हैं क्या कि देन आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी ये क्या होता है, सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर देखिए, तो यही रिलेशन था। क्या था, वेक्टर बी बराबर लेमडा ए वेक्टर, देन ए एंड बी आर सेड टू बी कोलिनियर। तो यही प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे, तो इसी का यूज करके हम ये दिखाएंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, आपस में कोलिनियर है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो थोड़ा सा हम मान लेते हैं कि ये जो इसको जो पहला है उसको वेक्टर ए बना देते हैं। ये वेक्टर ए है आपका, माने कौन 2i कैप और माइनस 3j कैप और प्लस आपका है 4k कैप। ठीक है, ये वेक्टर ये हो गया। अब देखिए, वेक्टर बी जो हमको दिया हुआ है, अब देखिए वेक्टर बी वही मान लेते हैं, जो दूसरा वेक्टर है वो आपका देखिए क्या है, माइनस 4i कैप है प्लस 6j कैप है और माइनस 8 आपका k कैप है। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए कि यहाँ से हम -2 कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए -2 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, -2 सिर्फ। तो यहाँ से -2 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 2i कैप हो जाएगा और ये -3j कैप हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4k कैप। कितना बराबर है ये, वेक्टर आपका b बराबर है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम वेक्टर b बराबर b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए -2 है और देखिए 2i माइनस 3j, मतलब 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखिए वेक्टर आपका a है, यही देखिए वेक्टर a के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वेक्टर देखिए a है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम और क्या लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर हमको दिया हुआ है, अब देखिए रिलेशन क्या होता है आपका, b बराबर लेमडा ए होता है। तो यहाँ पर देखिए लेमडा ही का, यहाँ पर लेमडा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू -2। तो रिलेशन आ ना गया। देखिए यही रिलेशन हमको दिखाना था कि आपका वेक्टर b इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा ए हो गया। देखिए, तो इससे क्या पता चला कि वेक्टर ए और बी जो है वो मेरा क्या है,
कोलिनियर है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर, आप लिखिए देयरफॉर देखिए क्या होगा आपका, देयरफॉर आपका गिवन वेक्टर, लिख सकते हैं कि देयरफॉर आपका हो जाएगा गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, गिवन वेक्टर्स आर, यही लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन वेक्टर्स आर आपका कोलिनियर, वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखिए तो इस तरह से भी जो रिलेशन पढ़े थे हम लोग वही हम ला कर दिखा दिए। तो इससे ये पता चलता है कि कोई वेक्टर, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसको कोलिनियर दिखाने के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट यही है कि वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा ए। अगर इस रिलेशन पर क्या होता है, वेक्टर अगर आप बैठा देते हैं, इस रिलेशन पर उसको ले आते हैं, तो सबसे आसान तरीका है, देखिए वही यहाँ पर क्या लिखे कि हम इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद हमको जो 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप मिला तो वेक्टर ए था, तो हम बैठा दिए -2 वेक्टर ए, और यहाँ दिखा दिए कि देखिए यहाँ पर लेमडा इक्वल टू ही -2 है, तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा ए हो गया, तो देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या है, सो दैट करना था ना, प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ करके इसको दिखा दिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ये आपका आई कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 3k कैप है। अब देखिए इसका हमको क्या करना है कि डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। देखिए हम लोग एक, देखिए इसमें आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो पढ़े थे हम लोग, देखिए तो उसमें क्या होता था, हम लोग क्या होता है कि वहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के पहले थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि वहाँ डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद देखिए आपको एक मैंने कि हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर हम अगर कंसीडर करें कि मेरे इस क्वेश्चन को पहले, इसका पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देख रहे हैं, इसको हम निकाले कैसे। देखिए हम यहाँ पर पढ़े थे कि वेक्टर आर, देखिए वेक्टर आर इक्वल टू, मान लें कि ऐसा मान लें कि कोई वेक्टर आर है जो कि आपका, इसको पोजीशन वेक्टर ही कहते हैं, कि हम लोग पोजीशन वेक्टर को ही हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते थे अक्सर, मतलब हमेशा ही किया जाता। देखिए तो अगर पोजीशन वेक्टर या वेक्टर कोई अगर आर है और इसका ये आई कैप, हमारे ए आई कैप है प्लस बी जे कैप ले लेते हैं, ठीक है, अब प्लस आपका सी के कैप है। तो किसी कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, ऐसे आप लोग को अगर नहीं ध्यान में तो कि याद दिला रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए जो वेक्टर आर जो है आपका पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ ए बी सी, ये जो आपका ये तीनों नंबर होता है जो कि आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ इस चीज को लिखा जा सकता है कि द नंबर, देखिए द नंबर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर, सी आर, यहाँ पर लिख सकते हैं सी आर, या आर नोन एज भी लिख सकते हैं कि आर नोन एज, नोन एज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर। देखिए ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे ये हो गया कि अगर यहाँ पर ए बी सी है तो यही मेरा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग, देखिए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। देखिए तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है आपका, देखिए अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आप लिखिए डायरेक्शन कोसाइन लिखिए। यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन देखिए हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन देखिए आपका हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन आपका, देखिए डायरेक्शन कोसाइन
देखिए डायरेक्शन कोसाइंस आपका जो हो जाएगा वो देखिए क्या होगा, तो इसका हम आपको याद होगा कि ए बाई होता है, ए बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है। इसका हम लोग मॉड निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ये सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से बी बाई आप लिख सकते हैं रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर। यही देखिए डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो यही आपका एल हो गया, ये बी, ये आपका एम हो गया और ये एन हो गया, ठीक है। तो यही जो हम लोग यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पार्ट वहाँ जो किए थे, तो इसी देखिए अब इसी के जो यहाँ पर लिखा गया है, तो हमको क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, तो सॉल्यूशन में देखिए अब इसका सॉल्यूशन अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमको वेक्टर देखिए क्या दिया, यही वेक्टर है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा आर वेक्टर है। थोड़ा सा लिख देते हैं कि लेट, देखिए लेट वेक्टर आर बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप, या वेक्टर आर लिख सकते हैं या वेक्टर ए से भी या कोई भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3k कैप जो हम लिखे उसी पर निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए तो आई कैप हो गया। तो यहाँ पर देखिए आई है तो नहीं कुछ है, तो यहाँ 1 होगा, 1 आई कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर डायरेक्शन हम रेशियो लिखना चाहते हैं कि डायरेक्शन रेशियो मेरा क्या है, देखिए तो डायरेक्शन रेशियो लिखिए, डायरेक्शन रेशियो, देखिए तो डायरेक्शन आपका रेशियो क्या हो जाएगा। तो अगर इसका हम डायरेक्शन रेशियो लिखें, देखिए तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर का ही लिख रहे हैं। तो वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो जो आपका हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ यही देखिए 1 है 2 है 3 है, तो यही आपका ए है बी है सी है। तो हम लिख सकते हैं 1 2, ये 2 है आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 एंड 3। तो यही हो गया मेरा डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो के बाद क्या करते हैं कि हम जो डायरेक्शन रेशियो है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर आर का आप जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर आर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए वेक्टर आर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर आर है ये, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माने ए स्क्वायर, फिर आपका बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा, या क्या मिलेगा 1 + 4, ये हो जाएगा आपका +4 अब प्लस ये 9 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना मिला हमको, 9 5 14, 10 4 14 हो जाएगा। तो ये आपका √14 मिला, √14 हो गया। तो अब इसके बाद आप लिख सकते हैं क्या है, ए बाई, यही देखिए मैग्नीट्यूड है, तो आप लिख सकते हैं कि एल बराबर आपका क्या हो जाएगा, एल बाई, देखिए ये A1 है आपका, ये है, ये B है, C है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो L इक्वल टू लिख सकते हैं 1/14। आप देखिए ये हो जाएगा 1/14। M बराबर M इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, B बाई, तो ये हो जाएगा B कितना है, तो आपका 2 है, तो 2/√14 हो जाएगा। और N इक्वल टू आपका हो जाएगा C बाई, तो ये हो जाएगा C कितना है 3, ये आपका 3 है, इसको लिख देते हैं 3 बाई, ये हो जाएगा √14। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। तो इस जो हमको दिया था कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो हम इस तरह से इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखकर दिखा दिया। तो इसी तरह से देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, आप कहीं भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहे, अगर सिंपली ऐसा दिया रहे तो हम इसी तरह से इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल कर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 12 था, तो 12 को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यहाँ भी देखिए हमको फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए। देखिए अब ए का हमको क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है।
अभी ए पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट क्या दिया है कि 1 2 -3 एंड जो बी पॉइंट है उसका -1 है, -2 है और 1 है एंड डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो अब यहाँ देखिए हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है और 2 पॉइंट दिया हुआ है और पहले हमको ये दोनों पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि हमको यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो था वो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वेक्टर पहले फाइंड कर लेंगे और वेक्टर फाइंड करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो इस तरह से देखिए हम देखे थे क्या कि यहाँ से देखिए क्या है कि अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लें, अगर ऐसे चाहे तो नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाकर देखें कि चलिए ये आपका जेड एक्सिस होता है। अगर हम सिंपली ऐसे समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या होगा कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और इसका हमको वेक्टर फाइंड करना है और ये एक्स है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ था, देखिए 2 पॉइंट हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं और इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। यही 2 पॉइंट होगा, देखिए यही 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, यही 2 पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए ये पॉइंट ए है, इसको हम इनिशियल बना देते हैं कि ये पॉइंट ए होगा। तो इसका देखिए हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 दिया हुआ है, 2 है और -3 है, ठीक है। अब पॉइंट बी जो हमको दिया है, ये पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट बी होगा। देखिए ये आपका जो पॉइंट है ये मेरा बी है, ठीक है। बी दिया है -1 -2 और ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं ये मान लेते हैं ओरिजिन है, तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग जोड़ दिए, तो अब मेरा क्या हो गया कि ये ओ ए और ओ बी मेरा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसको हम पोजीशन वेक्टर बना दिए। तो इस तरह से भी हम लोग फिगर बनाकर समझ सकते हैं कि अब ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यहाँ से हम लोग ए बी जो है वही ए बी वेक्टर को हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि भाई ए बी जो वेक्टर मेरा है वहाँ से क्या मिलेगा हमको। तो देखिए अब यहाँ से देखिए अब इसको ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर ए बी वेक्टर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ए बी वेक्टर हमको क्या मिलेगा, ए बी वेक्टर देखिए क्या है। तो हम यहाँ से निकालने का क्या तरीका, पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका बी हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अब माइनस लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका ए कर देंगे। जैसे हम लोग इसके लिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से कर कर इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यही हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर देते हैं, उसी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज को और उसके बाद हम लोग यहाँ से वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। देखिए तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन, देखिए लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये हो गया, अब माइनस फिर हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से हम करेंगे। अब देखिए अब ए बी वेक्टर निकालना है, ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो हो जाएगा, तो देखिए बी पॉइंट आपका क्या है, देखिए अब ये -1 है -2 है 1 है, यही ना दिया हुआ आपका बी पॉइंट यही है। तो यहाँ से देखिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा -i, देखिए -1 है तो माइनस ये हो जाएगा आपका i कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका माइनस हो जाएगा 2j कैप, अब प्लस k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मिलेगा, अब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 -3 है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 -3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा 3k कैप, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अब यहाँ से -i कैप है, ये i कैप है आपका, माइनस हो जाएगा 2j कैप, अब प्लस हो जाएगा
के कैप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ से भी मिलेगा माइनस आई कैप माइनस आपका 2j कैप हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 3k कैप, क्योंकि साइन इसका चेंज हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो माइनस आई और माइनस आई कैप, तो माइनस हो जाएगा आपका 2i कैप, ठीक है। अब माइनस 2j और माइनस फिर यहाँ पर 2j है, तो हो जाएगा माइनस आपका 4j कैप हो जाएगा, प्लस k कैप अब प्लस 3k कैप, तो ये हो जाएगा प्लस आपका 4k कैप हो जाएगा। यही हम देखिए वेक्टर ए बी निकाल लिए। एक तो समझिए कि यही मेरा आर वेक्टर है, जिसे वहाँ से पोजीशन वेक्टर निकालते थे, यही मेरा क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर का हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे। तो लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन जो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तो निकालना है, तो अब इसका लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी। देखिए वेक्टर ए बी आर हो जाएगा आपका, आर क्या हो जाएगा -2, डायरेक्शन देखिए रेशियो लिख रहे हैं -2 -4 एंड आपका हो जाएगा +4। तो यही हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, अब इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद अब इस वेक्टर जो ए बी है इसका हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यही तरीका है निकालने का। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है देखिए, तो यही आपका -2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका -4 है तो -4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आपका 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा +4 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, अब फिर आपको 16 मिलेगा। ये कितना हो गया, ये 16 4 20 36 हो गया, मैंने √36। 36 का वैल्यू आपको क्या होगा 6 हो जाएगा। देखिए तो अब हमको यहाँ से एल एम एन का वैल्यू निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। देखिए डायरेक्शन कोसाइन जो आपका मिलेगा, तो अब यहाँ से हम लोग वही काम करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो हमसे पूछा गया था। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, फिर ऊपर से थोड़ा सा लिख दीजिए कि हम इसका डायरेक्शन कोसाइन लिख रहे हैं। तो देखिए डायरेक्शन आपका हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल बाई, अब देखिए एल क्या हो जाएगा, तो ए बाई क्या होता है, मानी ए बाई आपका जो √अंडर जो 6 आया है, तो ए बाई आपका जो मैग्नीट्यूड देखिए अभी थोड़ा पहले लिखे थे कि ए बाई क्या होता है √अंडर a² b² + c², तो इसका वैल्यू तो हम निकाल ही लिए हैं। तो ए देखिए अब यहाँ पर ए मेरा क्या है -2 है और ये मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड 6 यहाँ से 6 निकाल के लाएं। इसी तरह से हम m लिख लेते हैं। तो m क्या होता है, b बाई होता है, तो b मेरा क्या है -4 है, अब 4/6 हो जाएगा। इसी तरह से n निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 है तो 4/6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तब देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, इसको काट देते हैं, ये तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ 1 मिलेगा। ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 मिलेगा। तो वैल्यू आपको क्या मिला देखिए, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगा -1/3। डायरेक्शन कोसाइन एल का वैल्यू क्या मिला -1/3, यहाँ हो जाएगा आपका -2/3 और यहाँ से हो जाएगा आपका +2/3। यही देखिए वैल्यू हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल कर दिखा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए ही आपका आंसर हो गया, -1/3 -2/3 और 2/3। तो यही देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल दिए। तो आप इसको एक जगह भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन यही है आपका, देखिए एल एम एन का वैल्यू हम निकाल दिए। देखिए बहुत आसान है, बहुत कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक इसके पहले क्वेश्चन जो था तो उसमें हमको वेक्टर दिया हुआ था और यहाँ इसमें हमको पॉइंट दिया हुआ था, हमने कोऑर्डिनेट दिया हुआ था।
और उस कोऑर्डिनेट से पहले हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक तरह से कहिए तो आर वेक्टर हम लोग फाइंड किए, पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, उसका हम डायरेक्शन रेशियो लिख लिए, और डायरेक्शन रेशियो लिखने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, और उसके जो फार्मूला था उसको बैठा दिए, और उसके डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखिए इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 14 जो आएगा वो आपको अगले वीडियो में चला जाएगा, क्योंकि अब इसमें टाइम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 से आपका हम जो, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, जो एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 1 भी हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 से बना रहे हैं तो ये पार्ट 3 हो जाएगा, और इसके आगे का जो क्वेश्चन रहेगा वो पार्ट 4 में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।